आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 8 रहेगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लांक के वीकेंड नियम के बारे में, और जो प्लांक का वीकेंड नियम है वो सेटिस्फाई करता था कर्षणिका के प्रायोगिक ग्राफ को। और आज डिस्कस करेंगे जो प्लांक के वीकेंड नियम की सहायता से है वीन के नियम को ज्ञात करना और रेले जीन्स के नियम को ज्ञात करना। या बोल सकते हैं भी प्लांक का जो वीकेंड नियम है भी किन कंडीशनों के अंदर वीन का नियम प्राप्त होता है और किन कंडीशनों के अंदर हमें रेले जीन्स का नियम प्राप्त होता है। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं, यदि लघु तरंग दैर्ध्य ले लें। भी फर्स्ट डिस्कस करते हैं भी लघु तरंग दैर्ध्य के लिए यदि जो वेवलेंथ दी हुई है वो हमारे पास क्या हो भी स्मॉल हो, तो उस कंडीशन के अंदर के प्लांक के वीकेंड नियम के अंदर किस प्रकार का चेंज आएगा, आज हम उसके बारे में जानेंगे। लघु तरंग दैर्ध्य के लिए माना भी hc/kT लेस देन लैम्डा है। तो इस कंडीशन के अंदर है e⁻hc/λ/kT किसके इक्वल हो जाएगा, ये मानते हैं भी अपने कंडीशन के अंदर है भी e⁻hc/λ/kT जहाँ पे लैम्डा के काफ़ी ज़्यादा कम है, लैम्डा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसकी वैल्यू डिराइव करेंगे तो हमेशा क्या है भी 1 से क्या होगी भी बड़ी प्राप्त होगी। ठीक है। अब जो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं भी ये जो फैक्टर होगा e⁻hc/λ/kT -1, इसको हम डिनोट कर सकते हैं भी 1 से क्या काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भी 1 को नेगलेक्ट कर देंगे e⁻hc/λ/kT। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। किस कंडीशन के अंदर, जब हमारे पास क्या हो भी स्मॉल क्या हो भी या लघु तरंग दैर्ध्य के लिए मान लो। अब जो प्लांक का वीकेंड नियम होता है वो क्या होता है, प्लांक विकिरण नियम वेवलेंथ के रूप में लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास के लिए जो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व प्राप्त होता था वो हमारे पास क्या आ जाएगा भी u⁻d⁻8πhc⁻5 1/e⁻hc/λ/kT -1 और d⁻। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ये प्राप्त हो जाती थी हमारे पास। अब समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा भी वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व, वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व किससे लेके लैम्डा था लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास के मध्य, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होगी u⁻d⁻ 8πhc⁻5
और ये क्या हो जाएगा अभी, इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए इस फैक्टर के बराबर हो जाएगी। तो e की पावर hc अपॉन लैम्डा kT और d लैम्डा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसके अंदर हम क्या मान सकते हैं बी, इधर वाली साइड से क्या भी लघु तरंग दैर्ध्य की कंडीशन में साफ कर देता हूं। तो उस कंडीशन के अंदर भी म्यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5 e की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा प्राप्त होगी। अब इसके अंदर देखते हैं बी, जो यहां पे क्या है बी, मान लेते हैं बी एक मान लिया बी 8 पाई, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, एक तो ये फैक्टर मान लिया और स्मॉल a मान लिया हमने, h अपॉन k, ये दो कांस्टेंट मान लिए। तो यहां से लिख सकते हैं भी म्यू लैम्डा डी लैम्डा ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ए की पावर एच सी अपॉन के ए लैम्डा टी और डी लैम्डा प्राप्त होता है। तो ये जो होगा ये क्या कहलाता है भैया, इसको इक्वेशन 3 दे दो, और या जो ये नियम होता है वो अपना क्या कहलाता है भी, वीन विकिरण नियम कहलाता है। ये जो अपने पास प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा भी, वीन विकिरण नियम कहलाएगा। और ये बताता है भी जो प्लांक का विकिरण नियम है, लघु तरंग दैर्ध्य की कंडीशन के अंदर वीन विकिरण नियम को क्या करता है भी, सेटिस्फाई करता है। उससे अगला हम देखेंगे भी, ये तो वीन नियम प्राप्त हो गया प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से। उससे अगला डिस्कस करेंगे भी दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए रेले जीन्स के नियम को फाइंड करेंगे। तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा भी, अपने पास है दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए क्या आ जाएगा भी आपके पास है, सेकंड मान लो आप, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए भी जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो भी ज़्यादा हो, तो ये मान सकते हैं भी एच सी अपॉन के टी ग्रेटर देन लैम्डा हो। तो उस कंडीशन के अंदर देखते हैं भी देन e की पावर एच सी अपॉन के टी लैम्डा के टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी हमारे पास, एक जो फॉर्मूला डिराइव किया था अभी हमने जानते हैं भी e की पावर x क्या होता है भी अपने पास 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल से डॉट 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 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे भी e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, तो ये हो जाएगा भी एच सी अपॉन 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी, और यहाँ पे लिख देंगे भी उच्च घातों को नगण्य
मानने पर भी यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी भी लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा प्राप्त होगी तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी स्मॉल हो जाएगी। जैसे उसकी स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल हो जाएगी, क्यूब करेंगे फिर उससे ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, उसके पावर क्या होगी फोर्थ करेंगे तो स्मॉल हो जाएगी भी, उच्च घात क्या हो जाएगी भी नगण्य हो जाएगी। या आप न्यूमेरिकल वैल्यू मान के भी क्या भी इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके पास क्या प्राप्त होगा भी इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो यहां से समीकरण 1 व 2 से u लैम्डा d लैम्डा 8 पाई hc लैम्डा की पावर 5 1/1 प्लस hc अपॉन लैम्डा के टी -1 d लैम्डा 1 से 1 कैंसिल हो गया, hc से hc कैंसिल हो जाएगा तो u लैम्डा d लैम्डा आपका क्या जाएगा भी 8 पाई लैम्डा की पावर 5 लैम्डा के टी ऊपर चला जाएगा और डी लैम्डा। और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई के टी लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ये जो नियम कहलाता है अभी आपका वो हो जाएगा अभी आपका रेले जीन्स का नियम। भी बोल सकते हैं भी प्लांक विकिरण नियम लघु तरंग दैर्ध्य की कंडीशन के अंदर वीन के नियम को सेटिस्फाई करता है और दीर्घ तरंग दैर्ध्य की कंडीशन के अंदर वो सेटिस्फाई करता है भी रेले जीन्स के विकिरण नियम को। तो ये दो कंडीशनें थी, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी सिंपल इक्वेशन है और इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर।